नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो नए वर्जन पे है। ये अपडेटेड वर्जन जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था वो आ गया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि FRS ने जब से जून महीना शुरू हुआ था तो FRS जब हमने जो करना था तो इसमें FRS नहीं हो पा रहा था, एरर आ रहा था, वाइट स्क्रीन आ रही थी, जहाँ फ़ोटो मिसमैच आ रही थी। समझ लो कि FRS हो ही नहीं रहा था। तो सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो नया वर्जन आने के बाद ये सारी इश्यूज़ जो हैं आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं, ये वर्जन पूरा इश्यूज़ सॉल्व करने वाला ही है। तो देखते हैं कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई हैं। वैसे तो इस वर्जन में तकरीबन सारी प्रॉब्लम्स का इन्होंने सोल्यूशन दे दिया है। बाकी तो हमें चला के ही पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हुई हैं कि नहीं। तो हम व्हाट्स न्यू में देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिवेंटेड रिपीटेड रिक्वेस्ट वाइल वन इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो क्या है कि जैसे ही कोई लड़कियां कोई एक्टिविटी करती थी, FRS करती थी, तो वो अभी प्रोग्रेस में ही होता था, तो वापस वो बैक जाके वापस करने लगती थी। तो ये है कि रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है, जो बार बार हम एक एक्टिविटी पूरी होने से पहले ही जो हम बार बार उनको उसमें रिपीटेड रिक्वेस्ट करते थे, बार बार उसको वापस हम क्लिक करते थे। FRS को ही मानो हमारा नहीं होता था, हम वापस करते थे। तो जब एक एक्टिविटी ऑलरेडी प्रोग्रेस में होगी तो रिपीटेड रिक्वेस्ट को प्रिवेंट कर दिया है। उसके बाद है दूसरा, इनेबल THR डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग इमेज वेरिफिकेशन। तो जो ऑनगोइंग इमेज वेरिफिकेशन है उसी पे ही हम THR दे सकते हैं। ये मैं आपको खोल के बताऊंगी बाद में, पोर्शन ट्रैकर ओपन करके बताऊंगी कि ये कैसे कर सकते हैं हम। कि उसके बाद है फिक्स्ड वाइट सीन स्क्रीन इशू ड्यूरिंग FRS यूजेस फॉर सम यूज़र्स। तो कुछ यूज़र्स जो थे, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थी, वो जैसे ही पोषण ट्रैकर पे EKYC करने लगती थी तो वाइट स्क्रीन आ जाती थी। तो वाइट स्क्रीन वाला इशू सॉल्व कर दिया हुआ है। उसके बाद है रिजॉल्व इशू ऑफ ओल्ड इमेजेस रिप्लेसिंग न्यू FRS कैप्चर्स। ये सबसे अच्छी जो है इन्होंने सुधार जो हमारा सोल्यूशन लाया है वो ये है कि जब EKYC और FRS स्टार्टिंग में नया नया आया था तो लड़कियों को पता नहीं था कि फ़ोटो किसकी खींचनी है। तो किसी ने गलत फ़ोटोज़ खींच ली हुई थी, गलत फ़ोटोज़ क्लिक की हुई थी। जैसे किसी ने बच्चे की कर ली थी, तो किसी ने गार्डियन की कर ली थी। तो और उसमें पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग में EKYC FRS आया था तो पहले फ़ोटो कैप्चर करनी थी, उसके बाद EKYC होनी थी। तो उससे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने गलत कैंडिडेट की फ़ोटो क्लिक कर ली, उसके बाद EKYC नहीं हो रही थी, आधार मिसमैच आ रहा था। मानो गार्डियन की फ़ोटो कर ली और EKYC जो है वो जिसका आधार रजिस्टर था उसकी होनी थी, तो वो नहीं हो पा रही थी। तो फ़ोटो जो है वो गलत क्लिक हो गई थी। तो अब जो है वो ओल्ड फ़ोटो जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। जो गलत फ़ोटो खींची गई हैं वो रिप्लेस होके अब जिसकी भी हमने, और अब इन्होंने क्या किया है, पहले EKYC कर दी है ताकि ये जो है ये गलती ना हो कि जिसकी EKYC होगी फ़ोटो भी क्लिक उसी की होगी। इसलिए इन्होंने अब पहले EKYC कर दी है, उस पर लिखा हुआ भी आता है कि किसकी हमें EKYC करनी है, और उसके बाद फिर फ़ोटो क्लिक करनी होती है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड फेलियर ट्रैकिंग विद डिटेल्ड लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक्स। तो ये वाला फीचर, ये वाली सोल्यूशन जो है वो किसका है, जो डेली ट्रैकिंग में कभी जो होता था, जैसे डेली ट्रैकिंग में हम जाके SCM भरते थे। कई बार हम क्या करते थे, 15 दिन का SCM भरा होता था तो वहाँ 12 दिन का ही शो होता था। तो जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आती थी। हम भरते कुछ थे लेकिन जब ऑफिस के ID में देखा जाता था तो हमारा ज़ीरो आता था। हमने सब किया होता था, हमने वेट भी किया होता था, ज़ीरो आता था, शो नहीं होता, मतलब हमारा काम पूरा शो नहीं होता था। और दूसरा बात क्या, जब हम आंगनवाड़ी सेंटर में ही होते थे लेकिन हमें बताया जाता था कि यू आर, उसमें आता था पोषण ट्रैकर में कि यू आर अवे फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर्स। और जो सुपरवाइज़र की ID है, जो मास्टर ID है, उसमें हमें लोकेशन ऑफ करके उसको पोषण ट्रैकर को ओपन करना होता था। तो हमारी मास्टर ID में और सुपरवाइज़र्स की ID में आता था कि वहाँ पे ये शो होता था कि हमने आंगनवाड़ी सेंटर में ओपन नहीं किया, हम आंगनवाड़ी सेंटर से दूर थे जब हमने ओपन किया। तो ये इशू जो है ये अब
सॉल्व हुआ है कैसे, इम्प्रूव्ड फेलियर ट्रैकिंग विद डिटेल्ड लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक। ये है, ये ट्रैकिंग गलत ट्रैकिंग दिखाता था, तो ये विद डिटेल्ड लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक का मतलब है डिटेल लॉग्ड जो है डायग्नोस्टिक जो है वो जो ये डेवलपर हैं या जो इसको एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो इसको चलाते हैं, उनको क्या हेल्प करता है कि इनमें पिन पॉइंटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम। तो ये जो डिटेल्ड लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक इन्होंने अब कर दिया है, इससे जो है जो पोषण ट्रैकर के डेवलपर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इसे चलाते हैं, उनको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम का पूरा पता चलेगा। और ये जो हमारा ये जो बीच में पूरा शो नहीं होता था और मिसिंग डाटा, तो ये जो उनको ये पता चलेगा टू अंडरस्टैंड वाई एंड एरर अकर्ड, कि क्यों गलती हो रही है, और ये मिसिंग डाटा है, जो इनकरेक्ट इनपुट्स हैं, उनको जो है देखने में डेवलपर्स को पता चलेगा। तो इसलिए उन्होंने अब इम्प्रूव्ड फेलियर ट्रैकिंग विद डिटेल्ड लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक, ये जो है ये यहाँ पे ये जो है ना विद डिटेल लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक, इसका मतलब यही है कि अब डेवलपर्स को इनकरेक्ट इनपुट्स नहीं जाएंगे, और डेवलपर्स जो हैं उनमें जो ये जो हमारी ऐप है इसके क्रैश होने के कारणों का भी पता चल जाएगा। तो मतलब कि जो हम सभी वर्कर्स बोलते थे हम तो करते हैं लेकिन आगे शो नहीं होता, तो अब ये प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। ये भी बहुत बड़ी राहत की सांस है कि जो हम करेंगे अब उनको शो हो जाएगा, वो ये वाला जो है इस फीचर्स के कारण। उसके बाद है फिक्स्ड फ्लो इशू फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 6 ईयर्स। जो फ्लो इशू जो है ये जो आ रहा था, करेक्टेड इमेज रीकैप्चर प्रोसेस ट्रिगर्ड रॉन्ग फ्लो। तो जो ट्रिगर रॉन्ग फ्लो, कुछ लड़कियों की जो है वो फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाती थी। ट्रिगर रॉन्ग फ्लो का मतलब होता है कि हम जो बटन दबाते थे वो करेक्टली, जो बटन दबा के जो काम एक्टिविटी होनी होती थी वो होती नहीं थी। तो ये जो है अब जो है वो भी फिक्स कर दिया हुआ वो वाला इशू, मतलब कि अब फ़ोटो कैप्चर भी आसानी से हो जाएगा, कईयों का होता था कईयों का नहीं होता था। तो ये सारे जो इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं। तो ये जो अपडेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूरे जो हमारे जितने भी इश्यूज़ थे वो इन्होंने सॉल्व कर दिए हैं इनके इस अपडेट के अकॉर्डिंग। अब चला के पता चलेगा कि कितने जो इश्यूज़ हमारे सॉल्व हुए हैं, ये मैं ओपन करके बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने सेकंड वाला था उसका मैंने बोला था कि जो इमेज जो है वेरिफिकेशन वाला ये पोषण ट्रैकर खुलता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम डेली ट्रैकिंग में जाएंगे, ये है कि जिनके हमने फ़ोटो वेरीफाई कर दिए हुए हैं। एक तो हो गया FRS में अभी किसी की EKYC हुई है, किसी का फ़ोटो एक बार खींचा है लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमने वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। जिनका हमने नेक्स्ट मंथ में भी वेरीफाई कर लिया था, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक बच्चा है जिसका मैंने वेरीफाई कर लिया हुआ था, ये है जिसका मैंने वेरीफाई करके एक बार न्यूट्रिशन भी दे दी थी। अब इसके THR में जब हम ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे जो एक बार वेरीफाई हुई यहाँ पे पिक्चर आती थी, लेकिन अब जो है पिक्चर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि हम जो पहले से वेरीफाई हुए हैं उसी से ऑनगोइंग वेरीफाई हुए हैं, उसी से हम THR जो है वो दे सकते हैं। यानी कि जिनकी फ़ोटो पहले मैंने वेरीफाई कर दी थी, वेरीफाई करके मैंने एक बार फ़ोटो खींची, नेक्स्ट मंथ उसको वेरीफाई करना होता है। जब मैंने वेरीफाई कर दी थी तो यहाँ पे फ़ोटो आती थी, फ़ोटो आने के बाद यहाँ फिर से वेरीफाई करना होता है, लेकिन अब ये वाला जो है ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ मैं भर के एक बार देखती हूँ, ये अभी भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन जाके हम इसको THR दे सकते हैं। बाकियों का प्रोसीजर वही रहेगा जो पहले था। अब सिर्फ ये है कि जो आपकी EKYC और FRS है वो स्मूथली हो जाएगा, बाकियों का प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम EKYC और FRS करते थे। सिर्फ यही है कि जो ऑनगोइंग वेरिफिकेशन है वहाँ पे ये, जैसे मैं आपको इसको भी मैं बताती हूँ, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। जैसे ये बेनिफिशरी है,
इसका भी मैंने वेरीफाई किया हुआ था, नहीं आ रहा यहाँ भी। और इसका वेरीफाई, इसकी ना EKYC हुई है, ना फ़ोटो कैप्चर हुआ है, इसलिए इसका वही सेम प्रोसेस है जैसे हम पहले करते हैं, इसलिए FRS में कोई चेंज नहीं है। तो बाकी ये जो है, इस जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सॉल्यूशंस मिले हैं। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।